शुरू किया जाए। तो जितना भी थ्योरी यूज देखे हमने, जितना भी थ्योरी का हमने यूज देखा, थ्योरी पढ़ा, उसका अब हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हम लोग करते हैं और इससे रिकैप भी करेंगे जो भी हमने पढ़ा है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से आस्ते आस्ते डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। ठीक है, रिमाइंडर्स थ्योरी में जितना भी थ्योरी हमें पता होना चाहिए उस पर ही ये क्वेश्चन है। इससे क्या होगा, तुम्हारा थ्योरी भी सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें। सिंपल है, पहला क्वेश्चन, n इज डिविजिबल बाय 5, द रिमाइंडर इज 2। n इज डिविजिबल बाय 5 मतलब n को डिवाइड किया जाता है 5 से, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5? तो हमने थ्योरी के कॉन्सेप्ट में देखा था कि अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होता है, नंबर प्लस हो रहा है तो रिमाइंडर भी प्लस होता है, नंबर माइनस हो रहा है नंबर माइनस होगा, नंबर डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो रहा है। नंबर अगर स्क्वायर हो रहा है तो रिमाइंडर भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, लेकिन इसमें अगर मैं ये पूछूं कि n जो था रिमाइंडर दे रहा था 3, अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, n रिमाइंडर दे रहा था 3, अगर n को स्क्वायर कर दे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आंसर क्या होगा, शाबाश। इसीलिए मैंने पूछा, गलत आंसर दोगे, सोच के बोलो। अगर रिमाइंडर दे रहा था 3 एक नंबर 5 से डिवाइड होने के बाद, और तुमने नंबर को स्क्वायर कर दिया तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब हम लोग वापस थ्योरी एक तरह से कर रहे हैं। ठीक है, उसको बस हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू वापस सॉलिडिफाई कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। बताओ, बताइए। अरे स्क्वायर होगा रिमाइंडर, ये तो पता चल रहा है, 9 होगा, बट 9 आंसर नहीं है। रिमाइंडर जो होगा, मैंने बार बार बताया था कि कभी भी डिवाइजर से छोटा नहीं हो, छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। तो ये जो 9 आ रहा है, 9 थोड़ी होगा रिमाइंडर, ये तो 5 से बड़ा है। तो हमें इसको भी फिर से क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर फिर खोजना पड़ेगा, वो क्या होगा, 4। बात समझ में आया। तो हमने इस क्वेश्चन को फिर से थोड़ा चेंज करके और एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है ना। तो n कभी आंसर, 9 कभी आंसर नहीं होगा, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन एन इंटीजर, इंटीजर का मतलब पता है ना, हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में कि इंटीजर क्या होता है, जिसका डेसिमल वैल्यू उसके बाद नहीं होगा। 4 मतलब 4 ही होगा, 4.2 नहीं होगा, है ना। तो 4 इंटीजर हो गया, या फिर -4 इंटीजर हो गया, लेकिन -4.2 वो इंटीजर नहीं मान रहे हम लोग। बात समझ में आया। व्हेन एन इंटीजर k इज डिवाइडेड बाय 3, एक इंटीजर है k, उसको डिवाइड किया 3 से, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर आया 1, इतना लिख सकते हैं। एंड व्हेन k प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 5, इसी वैल्यू में k प्लस 1 कर दिया, डिवाइड बाई 5 कर दिया, द रिमाइंडर इज 0। ठीक है, रिमाइंडर इज 0 ऑफ द फॉलोइंग, अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ k क्या होगा, इनमें से कौन सा वैल्यू हो सकता है। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल है कि जैसा क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको बस पुट करो और आंसर टिक करो। ठीक है, इसको देख के ही लग रहा है कि अगर मैं 3 से डिवाइड करूं कौन रिमाइंडर 1 देगा, ये कभी रिमाइंडर 1 देगा क्या, नहीं। 62 नहीं देगा, नहीं हो सकता। उसके बाद ये रिमाइंडर 1 देगा क्या 3 से डिवाइड करने से, ये तो पूरा डिविजिबल हो जाता है, रिमाइंडर 0 देगा।
ये देगा, ये देगा, नहीं देगा, तो ये राइट आंसर होगा। सेकंड कंडीशन चेक भी नहीं किए, लेकिन अगर चेक करना है तो वो भी कर लेते हैं। k+1, इस नंबर में 1 ऐड करना है 64 में, 65 हो गया, और डिवाइड किससे करना है 5 से, रिमाइंडर क्या 0 आ रहा है, सिंपल है। बेसिक से ही आज से हम लोग वापस सब बढ़ रहे हैं, जो भी थ्योरी सीखे थे, है ना। और मैंने ये भी बताया था बार बार कि ये जो चैप्टर है ये यूनिट डिजिट का ही है, बस यूनिट डिजिट वाले में हम लोग एक ही टोशन नंबर को यूज करते थे, 10 का टोशन नंबर यूज करते थे ना। 10 का टोशन नंबर क्या है 4। तो बस हम लोग यूनिट डिजिट का जो चैप्टर पढ़े थे इससे पहले, उसमें बस हम लोग बार बार 10 से ही डिवाइड कर रहे थे यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए, बस हम लोग बोल नहीं रहे थे, है ना। वो पूरा चैप्टर भी रिमाइंडर थ्योरम का ही चैप्टर था, लेकिन उस चैप्टर में सिर्फ डिवाइड किससे करना था, पूरे चैप्टर में सब चीज को 10 से डिवाइड करना था, है ना। लेकिन हमने बोल नहीं रहे थे मुंह से कि वो रिमाइंडर थ्योरम का चैप्टर है, या फिर उसको 10 से डिवाइड करो। हम लोग उसका जगह क्या बोल रहे थे कि यूनिट डिजिट फाइंड करो, है ना। क्योंकि 10 का भी टोशन नंबर क्या है 4, तो बस एक टोशन नंबर पे पूरा चैप्टर था यूनिट डिजिट का। और रिमाइंडर थ्योरम में क्या है कि मल्टीपल रिमाइंडर्स कुछ भी हो सकता है, तो टोशन नंबर अलग अलग हम लोग निकालते हैं पावर को छोटा करने के लिए, है ना। ये भी हम लोग रिकैप कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते देख। यूनिट डिजिट में ये वाला याद रखना था क्या, 2378 490156, 2378 ही मेन है, ये हर पावर पे रिपीट होते हैं, 49 2 के बाद होते हैं, 0156 हर पावर पे होता है ना। 1 2 हो गया। नेक्स्ट के 4 क्वेश्चंस एक साथ ले लेते हैं, कुछ है नहीं, ये सिंपल थ्योरी का ही हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंपल एप्लीकेशन, ताकि थ्योरी भी रिवाइज हो जाए। बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट। अ नंबर x व्हेन डिवाइडेड बाय 289। अब देखो तुम लोग क्या करना ना कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं उसका डेटा शॉर्ट में लिखते जाना, तो क्या कि तुमको वापस फिर से क्वेश्चन को नहीं पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में क्या होता है कि एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते समझ रहे हैं, आगे गए नया वैल्यू कुछ मिला या फिर नया चीज़ मिला, तो उसके बारे में सोचिए और प्रीवियस वाला भूल गए, ऐसा जनरली होता है। तो करना क्या है कि संग संग वैल्यू लिखते चलना है ताकि तुम भूलो ना। तो जैसे व्हेन एक्स अ नंबर x, ये एक नंबर है इसको डिवाइड किए हैं 289 से, तो मैंने ऐसे लिख दिया लीव्स 18 एज रिमाइंडर, ऐसे एरो मार के r दिखाओगे और 18 दिखाओगे, ठीक है। r क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो कोशेंट भी 18 दे सकता है ना, डिवाइड होने से कितना वैल्यू दे रहा है वो भी 18 हो सकता है, वो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए r लिखते हैं, ये रिमाइंडर है कोशेंट नहीं है। x को 289 डिवाइड करने से 18 नहीं आता है, रिमाइंडर 18 आता है। अच्छा 18 आ रहा है रिमाइंडर, इससे हम लोग ये तो बोल सकते हैं ना कि ये डिवाइजर से बड़ा नहीं है, तो रिमाइंडर तो ये जरूर हो सकता है। द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17, इसी x को 17 से अगर डिवाइड करोगे लीव्स y एज रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या छोड़ता है y, द वैल्यू ऑफ y क्या होगा, तो मतलब बस y को खोजना है, बताओ क्या होगा 1 होगा, सही बात है। इसमें बस थ्योरी ये है कि 289 कहाँ पे देखा था, किसी का स्क्वायर है क्या, 17 का स्क्वायर है। तो अगर ये किसी चीज को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 18 आ रहा है, ठीक है, और 17 से फिर उस चीज को डिवाइड करना है, तो ये 17 से तो डिवाइड हमने पहले भी किया था,
है ना। 289 मतलब क्या, 17 इंटू 17, यही है ना। तो 17 इंटू 17 से किया है, तो उसमें भी 17 से तो किया ही होगा। तो वो जो पार्ट है x, उसमें तो 17 जा ही चुका है। उसके बाद जाने के बाद 18 बचा था, ये बात समझ में आया ना। इस वो जाने के बाद 18 बचा था, तो ये 18 को हम लोग इस 17 से भी डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अर्लियर पार्ट थे उसमें से हमने 17 हटा दिए हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि 17 इंटू 17 जब हट चुका है तो उसमें से 17 तो हटा ही होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस 18 को भी हम लोग अब 17, क्योंकि 17 छोटा नंबर है और 17 इंटू 17 बड़ा नंबर है, इसलिए बच क्या गया होगा, यहाँ पे भी 18 बचा होगा। लेकिन 18 तो डिवाइजर से भी बड़ा है, ये जो रिमाइंडर है ये तो डिवाइजर से भी बड़ा है, तो उस रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा, वापस फिर से डिवाइड करो, तब अब रिमाइंडर क्या आएगा, 1, तो आंसर हो जाएगा 1। सिंपल है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, n इज डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर 3 है। n जो है फिर से मैं लिख लेता हूँ, 4 से डिवाइड कर रहे, रिमाइंडर 3 है। द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा, बताओ फटाफट बताओ। 2n नंबर अगर डबल हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, डबल होगा। तो ये अगर 2n हुआ तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, डबल होगा, 6। लेकिन 6 डिविज हो सकता है क्या आंसर, रुक जा, 6 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 4 से बड़ा है। तो वापस इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 2। सिंपल है, आगे बढ़े, n7 आएगा। सुबह 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 नशा, अच्छा रिमाइंडर, रुक जा, अच्छा n इज डिवाइडेड बाय 4, n को खोजना है, सॉरी लगता मैं ही करके आया हूँ। रिमाइंडर 2 है ना, अरे यार 2n इज डिवाइडेड बाय, अच्छा रिमाइंडर ही तो खोजना था। तू n का वैल्यू क्यों बता रहा है, तू चुप रहे, तू वापस पीछे जा, तेरा आवाज भी माइक में आ रहा होगा, तू वापस पीछे जा, किसी को सुना बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है यार, n का वैल्यू तो क्या बताया, 7 नहीं, बहुत ज्यादा वैल्यू हो सकता है इनका, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, वो बोला जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तू अब रहने दे, ठीक है, मेरे को भी मिसगाइड मत कर सुबह सुबह, इसको कर। अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन कट गया थोड़ा सा, फटाफट इसका आंसर बता। A number when divided by 80 leaves remainder 20, ठीक है, सिंपल है। What is the remainder when the same number is divided by 16? आंसर बताओ, देखने करने का जरूरत है क्या, नहीं 80 डिवाइडेड बाई 60 क्यों बोल रहा है यार, n को डिवाइड बाई 80 के रिमाइंडर आया 20, n को वापस अगर डिवाइड किए 60 से रिमाइंडर आएगा क्या, सॉरी यार सुबह सुबह। अब देखो वही वाला क्वेश्चन है, 16 इसके अंदर फैक्टर है क्या, 16 5 जा, तो ये नंबर 16 से भी डिविजिबल हो रहा था और 5 से भी हो रहा था, तब रिमाइंडर एक्स्ट्रा बच गया था 20। तो हमने उसको 16 से तो डिवाइड कर लिया था, तो ये नंबर भी 16 से जब डिवाइड करे तो 16 से डिवाइड हो गया था, बचा क्या था 20। तो वो 20 को वापस किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 16, क्यों? क्योंकि वो डिवाइजर से बड़ा है, तो उसको छोटा करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर आएगा
4। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे इतना लिखो, अगर लिखना है तो शीट लेके आई है ना, लिख उसी में। अरे एन ले एक्स ले, क्या दिया क्वेश्चन में? कुछ भी ले ले, तेरे को एक्स पसंद है इतना तो एक्स को ले ले। इसीलिए तो वो एक्स है ना। हम्म, आगे बढ़े। आगे बढ़े, हो गया ना। द डिवाइजर इज 50 टाइम्स द कोशेंट। अच्छा अब देखो कोशेंट क्या होता है, ये सब सब हमने टेक्निकल जो भी टर्म्स थे उसको हमने समझा था चैप्टर के शुरू में ही, है ना। तो क्वेश्चन में बोला कि 50 टाइम्स द कोशेंट। डिवाइजर जो है, डिवाइजर क्या है? जो डिवाइड करता है या फिर जो डिवाइड हो रहा होता है, कौन सा होता है? डिविडेंड होता है वो डिवाइड हो रहा होता है। डिवाइजर होता है जो डिवाइड कर रहा होता है। तो डिवाइजर है 50 टाइम्स द कोशेंट। तो मान लो जो भी डिवाइजर था 50 टाइम्स कोशेंट, मान लो ये कोशेंट ऐसा था, मान लो नंबर n था, उसको एक डिवाइजर से डिवाइड करेंगे, एक कोशेंट आएगा, ठीक है। और कोशेंट आने के बाद एक रिमाइंडर आएगा। भाई वापस से डिवाइजर ऐसा होता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। नंबर डिवाइडेड बाई डिवाइजर, कोई सिंपल कोशेंट भी आ सकता है, जैसे 30 डिवाइडेड बाई 10 तो सिर्फ 3 आएगा। 31 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 3 प्लस 1 बाई 10 ऐसा आएगा ना। 31 डिवाइडेड बाई 10 किए तो 3 1 बाई 10 ऐसा आ जाएगा। सिंपल है, उसी को लेकर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है डिवाइजर ये जो है ये 50 टाइम्स है किसका? इसका समझ में आया? ये अगर x होगा तो ये 50x होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या। ये अगर q है तो ये कितना होगा? 50q होगा। 50 टाइम्स है डिवाइजर q का, तो मैं d के जगह 50q लिख सकता हूँ, है ना। उसके बाद आगे बोलता है एंड 10 टाइम्स द रिमाइंडर। रिमाइंडर से 10 टाइम्स है ये, ठीक है। अब देखो इफ द कोशेंट इज 32, अच्छा कोशेंट भी बता दिया, ठीक है। व्हाट इज द डिविडेंड? ये पहले स्ट्रक्चर समझ में आया ना, ये हमने बेसिक में समझा था। तो डिविडेंड पूछा है, डिविडेंड क्या होता है? रुक जा, डिविडेंड क्या होता है? इन सब में डिविडेंड कौन सा है? आध वाला ना, है ना। सब इतना कॉन्फिडेंस से गलत आंसर यही बताता है। एन है डिविडेंड। डिविडेंड शेयर मार्केट में मिलता है सबको, जितने भी शेयर्स खरीदे होते हैं जिन लोगों को, उनको डिविडेंड मिलता है। मतलब क्या? वो जो बटने वाला होता है प्रॉफिट, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो ये बटता है सब में डिवाइजर के हिसाब से, ठीक है। तो इसको डिविडेंड बोलते हैं जो डिवाइड होने वाला होता है, होने वाला होता है दूसरों से। डिवाइजर जो उसको डिवाइड कर रहा होता है। इसलिए शब्द सब समझना जरूरी है, इसलिए ये क्वेश्चन डाला हुआ है शब्द को समझने के लिए, ठीक है, थ्योरी को सॉलिडिफाई करने के लिए। तो ऐसा जब सिचुएशन है, इसमें क्वेश्चन दे दिया 32, तो मैं इसमें 32 डाल दूं और उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से वापस वैल्यूज को डाल दूं, सिंपल हो जाएगा। तो बोल रहा है 32, ये q के जगह मैंने लिखा द डिवाइजर इज 50 टाइम्स द क्वोशेंट। डिवाइजर कितना है? 50 टाइम्स, कितना होगा? 50 इंटू 32, रुक जा कुछ भी होगा अभी नहीं करेंगे। 15 इंटू 32 लिख सकता हूँ मैं ऐसा। और 50 टाइम्स द क्वोशेंट, 10 टाइम्स द रिमाइंडर। कौन है 10 टाइम्स द रिमाइंडर? डिवाइजर। बोला है ना डिवाइजर इज 10 टाइम्स द रिमाइंडर। डिवाइजर इज 10 टाइम्स द रिमाइंडर बोला है, तो बाल मत खा इधर।
भूख लगा है तो ढोकला खाओ, बाल से तो अच्छा होगा। तो ये डिवाइजर है, ये 10 टाइम्स किसका है, रिमाइंडर का। तो अगर ये 50 इंटू 32 है तो मैं रिमाइंडर में क्या लिखूं तो बता। इसका 10 टाइम्स ये है, तो ये क्या होगा, अगर ये इतना है तो ये क्या होगा, रिमाइंडर का 10 टाइम्स ये है। फिर से बोलता हूँ, रिमाइंडर जो यहाँ पे होता उसका 10 टाइम्स ये है, तो ये इसका ये कितना होगा। तुम मेरे से 10 गुना ज्यादा हो तो मैं तुम्हारे हिसाब से कितना हूं, तुम्हारे से कंपैरिजन करो तो 10 गुना कम हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं मैं तुम्हारा 1/10 हूं, उल्टा। तुम मेरे से डबल हो तो डबल का उल्टा क्या होता है, हाफ, तो मैं तुम्हारा हाफ हूं। तुम मेरे से 3 गुना हो तो मैं तुम्हारा 1/3 हूं। तुम मेरे से 10 गुना हो तो मैं तुम्हारा 1/10 हूं। 10 में 10 होता है ना, तो 1/10 है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, तो ये अगर इसका ये 10 गुना है तो इसका 1/10 होगा। तो इससे 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 कट जाएगा, 50 में से ये 0 कट जाएगा, 5 बचेगा। तो 5 इंटू 32 ये बचेगा। हाँ हाँ वही किया ना, 50 इंटू 32 इंटू 1/10 किया ना, तभी तो ये 10 कट गया, 5 इंटू 32 बचा था, वहीं से आया ना 5 इंटू 32। ये रिमाइंडर है, कैसे आया समझ में आया। हाँ होल नंबर डिवाइड बाई 10, हाँ वही किया ना, पूरा नंबर डिवाइड बाई 10। 5 इंटू 32 कैसे है, ये 10 और ये 10 कट गया ना। हाँ तो बचा क्या, ये 10 तो चला गया, तो 5 इंटू 32 बस बच गया ना। देखो समझ। हम्म अब देख इस नंबर को ऐसे लिखा, और उस डिविडेंड को हम लोग कैपिटल डी लिख देते हैं। हाँ? इसको कैपिटल डी लिख देते हैं, तब क्या डिविडेंड याद रहेगा। ये स्मॉल डी मतलब इससे डिवाइड करना है। तो इस तरह वापस इस रिलेशन को लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना इसको। अब देखो इस नंबर को अगर फाइंड करना है तो, एक मिनट, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। लेकिन अच्छा इस डी को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट करना गलत हो जाएगा, बस दिखाना नहीं है, बस ये समझने वाली चीज़ होता है कि 5 इंटू 32 है, ठीक है। ये बस समझने के लिए है, इसको एक्चुअली हम लोग शो नहीं करते हैं। रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है, ठीक है, बस ये शो नहीं करते। तो इसी चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया, d/5 इंटू 32, और यहाँ ये इससे डिवाइड हुआ तो 32 प्लस 5, ठीक है ना, 32 प्लस 5 इंटू 32 ऐसा आया। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ ना कि ऐसे ऐसे लिखना, रुक जा, ऐसे इसका सिंपल फॉर्म ही लिख देता हूँ। देखो इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग जो बुक में लिखते हैं वो ऐसा होता है, डिवाइजर जो होता है वो कोशेंट इंटू, सॉरी डिविडेंड जो होता है वो होता है कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। एग्जाम्पल क्या है, अगर 31 हो तो 31 को लिख सकते हैं कोशेंट आया 3, डिवाइजर अगर 10 था तो रिमाइंडर आया 1। ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखना सिंपल रहेगा। लेकिन मैंने ये समझाने के लिए कि डिवाइजर को हम, ये डिविडेंड को हम लोग डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, और वो आता है कोशेंट, और रिमाइंडर क्या छोड़ता है, जो भी डिवाइजर से छोटा होता है। इसको मैंने दिखाने के लिए ऐसा लिखा था, बट हम लोग बुक में कैसा लिखते हैं, एक नंबर को तोड़ के, जो भी नंबर है वो होता है कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर।
इस फॉर्म में हम लोग वैल्यू के टर्म्स में लिखते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये हो गया वैल्यू के टर्म्स में, ऐसे करके लिखते हैं। तो देख हमने उसके हिसाब से ये चीज़ों को हमने लिख लिया था, ठीक है। अब बस इसमें डालना है 50 इंटू 32 क्या था, ये स्मॉल डी है, डिवाइजर है, ये क्या है, कोशेंट है, और ये क्या है, रिमाइंडर है। ये रिप्रेजेंटेशन वाला जो फॉर्म था वो अगर अब तुम समझ गए हो तो वो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। अब तुम सीधा इसमें पुट कर सकते हो। डिवाइजर क्या था, ये सॉरी डिविडेंड अगर खोजना है तो कोशेंट, कोशेंट कितना हमने निकाला 32, कोशेंट इंटू डिवाइजर क्या है 50 इंटू 32, इसमें कोशेंट फिर से मल्टीप्लाई किया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 5 इंटू 32। तो ये हमारा एक्चुअल डिविडेंड आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व अगर हम लोग करें 32 इंटू 32 क्या होता है, 32 मतलब होता है 2 टू द पावर कितना 5, 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5, तुमको पता है 2 टू द पावर 10 होता है। 2 टू द पावर 10 का वैल्यू याद रखने को बोला था, वो क्या होता है 1024 इंटू 50 प्लस 5 इंटू 32 कितना होता है 160। तो हमको पता है इसको 550 से मल्टीप्लाई करना है, 50 से मल्टीप्लाई करना इजी है या फिर 50 को मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या होगा 100/2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 2 से काट के 100 से मल्टीप्लाई कर दो। दिखने में लगता है 2 स्टेप है, लेकिन 2 स्टेप ये एक्चुअली है नहीं, ये सिंपल है। 100 से मल्टीप्लाई करना तो सबसे इजी होता है, 2 0 बस लगा दो एंड में, बस डिवाइड करना 2 इजी है। तो इसको 1024 इंटू 50 के जगह हम लोग इंटू 100/2 करेंगे ताकि इजीली हम लोग कैलकुलेट कर पाए। तो ये होगा 512,000, समझ में आया, डिवाइड बाई 2 किए और 2 0 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 160। अब इसके आगे करने का जरूरत नहीं, इसके आगे ऑप्शन में मिल जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन 5120 से ऊपर है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है 5120 प्लस 160 360, ठीक है ना, ये ऑप्शन मैच कर जा रहा है। समझ में आया, थोड़ा कैलकुलेशन भी फास्ट कैसे करें वो भी हमने थोड़ा समझा। तो हमने बेसिकली किया क्या, ये हमने रिप्रेजेंटेशन फॉर्म देखा था, ठीक है। इसमें क्या होता था कि ये बस रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये डिविडेंड को डिवाइड करते हैं हम लोग, डिवाइजर से आता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर जो हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से। इसको हम लोग वैल्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। तो बस जो भी हमने वैल्यू निकाला था वो हमने इसमें पुट कर दिया, आंसर हमारा कितना आया ये वाला, तो हमने ऑप्शन 2 को टिक किया। आगे बढ़े, क्या किया है वही आपका ही किया है पर, और इधर एक शॉर्ट में भी किया है उसने, देखो ना ये शॉर्ट में किया है और अरे ये शॉर्ट में नहीं है, लंबा है, वो सिर्फ इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन फिर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा तेरे को, इक्वेशन को डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, इक्वेशन को सॉल्व कौन करेगा, जो लंबा वाला लिखा है वो शॉर्ट है। बता वैल्यू का, ये वाला, ये एग्जाम्पल में बता रहा था कि ये Q हमने पहले निकाला, फिर D निकाला और R निकाला, तीनों चीज को पुट कर दिया तो हमें डिविडेंड क्या था वो मिल गया, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला, अगर ये रिप्रेजेंटेशन तुम समझ गए हो कि कैपिटल D स्मॉल d से डिवाइड होता है तभी वो Q देता है और रिमाइंडर देता है, और रिमाइंडर हमेशा स्मॉल d से छोटा होता है, इस बात को समझ गए हो तो तुमको डायरेक्ट कर लेना चाहिए इस क्वेश्चन को। जैसे बताता हूँ, ये सब लिख लिया है ना, यहाँ पे अगर फिर से मैं इसको करूँ,
देखो इसको अगर मैं करूँ डायरेक्ट, अगर तुम समझ गए हो, d इज इक्वल टू क्यू इंटू डी प्लस आर, जो भी डिविडेंड होता है वो कोशेंट इंटू डिवाइजर होता है प्लस रिमाइंडर होता है, ये वैल्यू फॉर्म है। तो अगर ये ऐसा है और क्वेश्चन में बोला था कि 50 टाइम्स द कोशेंट एंड 10 टाइम्स द रिमाइंडर, 50 टाइम्स द कोशेंट कौन है, डिवाइजर है, तो q को q रहने दिए क्योंकि q छोटा था, और डिवाइजर को क्या कर दिया 50 टाइम्स द कोशेंट, सॉरी ये मल्टीप्लाई साइन था, q को q रहने दे और इसको 50q कर दिया, डिवाइजर को 50q लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डिवाइजर इज 50 टाइम्स द कोशेंट एंड 10 टाइम्स द रिमाइंडर, जो डिवाइजर जो है 10 टाइम्स है रिमाइंडर का, ठीक है, डिवाइजर यही था 10 टाइम्स है रिमाइंडर का, तो ये रिमाइंडर क्या होगा इसका 1/10 5q, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये सब मिल के क्या हो गया, ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा इसमें क्वोशंट दिया था 32, तो ये अगर 32 है तो ये क्या होगा 50 इंटू 32, और ये क्या होगा 5 इंटू 32, तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख के आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। लिख लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग तभी आएगा जब ये वाला रिप्रेजेंटेशन को एकदम तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। लिखा, आगे बढ़ते फिर। पेज का एक साइड कंप्लीट हुआ, यहाँ पे अब चलते हैं। आगे करें। इन ए डिवीजन सम, एक डिवीजन सम है, द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द कोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 36 देन द डिविडेंड इज व्हाट। अब देखो इसको लिखते हैं, हमको पता है कि d इक्वल टू क्यू डी प्लस आर। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन समझ गए हो कि ये जो डिविडेंड होता है ये इस स्मॉल डी से डिवाइड करता है तो कोशेंट देता है, और एक्स्ट्रा बच जाता है तो रिमाइंडर देता है, जो कि इस डिवाइजर से छोटा रहता है। ये रिप्रेजेंटेशन फॉर्म समझ गए। अब इसका वैल्यू फॉर्म ये है, तो अगर ऐसा वैल्यू है और रिमाइंडर दे दिया 36, चलो इसमें 36 में ऐड कर देता हूँ, और रिमाइंडर को लेके अब इस क्वेश्चन को उल्टा करना सिंपल रहेगा क्योंकि वैल्यू एक दे दिया है, तो इसको उल्टा चलो, रिमाइंडर दे दिया 36 डाल दिया मैंने, उसके बाद रिमाइंडर को लेके और कुछ एक लाइन बोला था 5 टाइम्स द रिमाइंडर, कौन डिवाइजर इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर, तो डिवाइजर का वैल्यू क्या होगा 36 इंटू 5 कितना होता है, जो भी होता है मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा बट लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है आगे कैलकुलेशन और सिंपल हो जाए। उसके बाद बोला है द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द कोशेंट, कोशेंट क्या है ये वाला पार्ट, और वो कितना है डिवाइजर का 12 टाइम्स है कि डिवाइजर उसका 12 टाइम्स है, डिवाइजर जो है उसका 12 टाइम्स है, तो कोशेंट क्या होगा उसका उल्टा। देखो डिवाइजर जो है ये 12 टाइम्स है, इधर आ रहा है कोशेंट का, तो हमें तो डिवाइजर पता है, तो इसका कितना टाइम्स होगा कोशेंट, उल्टा क्या 1/12, तो यहाँ पे 36 इंटू 5 इंटू 1/12, ये बात समझ में आया कि नहीं, इसलिए मैंने पहले रिप्रेजेंटेशन फॉर्म समझाया।
ये बात समझ में आया? देखो फिर से ये बात सही भी हो रहा है कि डिवाइजर जो है दिस इज 12 टाइम्स द कोशेंट, सॉरी ये दिस इज डिवाइजर, ये कितना है कोशेंट का 12 टाइम्स है, क्योंकि इसको जैसे ही 12 से मल्टीप्लाई करोगे ये 12 1/12 कट जाएगा और 36 × 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी सिंप्लीफाई हो गया, कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड पता है ना, ये बड़ा डी के बारे में बात कर रहा है, तो इसको खोजना है। तो बस इसको सॉल्व करते हैं। इस 12 को इस 36 के साथ कट किए, 3 5 5 जा 25, 25 इंटू 3 75, 36 इंटू 75 करना है और ऐड क्या करना है, रिमाइंडर 36। ठीक है, यूनिट डिजिट एक है क्या सबका? अच्छा सबका यूनिट डिजिट सेम है सर, तो थोड़ा कैलकुलेशन अब करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या करें, 75 और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 3 को हमने कैरी ओवर रखा, 3 5 जा 15 और 6 7 जा 42, 15 और 42 होता है 57, 57 और 3 होता है 60, 0 6 पकड़े, 3 7 जा 21, 21 और 6 27, 36 27 36 आ गया आंसर। जिसको नहीं पता कैसे किया, वो ये मल्टीप्लिकेशन का वैदिक टेक्निक है। ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 6 5 जा 30, 0 लिखे, 3 कैरी ओवर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और दोनों को ऐड कर दो, 3 × 5 15, 6 7 जा 42, 15 और 42 ऐड होगा 57, 57 कैरी ओवर 3 था 60, 0 लिखा, फिर 6 कैरी फॉरवर्ड, 3 × 7 21, 21 + 6 27। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 2700 हो गया। ऐसे फटाफट करते हैं। ठीक है, ये जो परसेंटेज का कैलकुलेशन वाला वीडियो उसमें ये भी शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो 2700 आया प्लस 36 2736 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आप लोग लिखो, मैं बस क्वेश्चन बदल रहा हूँ। बता, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। प्रज्वल, ये समझ में आया? हो गया लिखना सबका? 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। चलो देखते किसका राइट है। एक इंटीजर है n डिवाइडेड बाई 8 है, रिमाइंडर आया 3। What will be the remainder if 6n - 1 is divided by 8?
अब नंबर के साथ क्या, इसको 6 टाइम कर दिया, -1 कर दिया नंबर के साथ, तो रिमाइंडर के साथ क्या होगा, वही उसको भी 6 टाइम्स करो, -1 कर दो। सिंपल है, अगर समझ गए हो तो फिर से मुझे लिखने का जरूरत नहीं होना चाहिए। इसको भी हमने क्या करना है, 6 टाइम्स करना है, 6 3 ज़ा 18, 18 -1 17, 17 डिवाइड बाय रिमाइंडर क्या है, अभी भी 8 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, अभी फिर से डिवाइड करेंगे क्योंकि डिविजर से बड़ा हो गया, डिवाइजर से बड़ा हो गया रिमाइंडर, इसलिए फिर से डिवाइड करो 8 से, रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस नहीं किया, -1 कैसे किया, -1 तो करना भी नहीं था, कहाँ है -1 इसमें, अच्छा समझ गया, अच्छा ये नहीं किया तूने, बस तू 6, बस तूने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, तो 6 से मल्टीप्लाई करता है, 3 6 जो रिमाइंडर 3 6 3 जा, ठीक है, फिर भी तो रिमाइंडर 2 नहीं आता यार, 6 3 जा 18 होता है, नहीं नहीं उसका मेथड में देख रहा था, वो -1 कैसे लेके आया, हाँ तब, हाँ -1 नहीं किया था तब हो जाएगा, समझ गया, चल सही डायरेक्शन में गलती किया है, गलती भी किया था, इसको करो, if a positive integer n is divided by 7, the remainder is 2, which of the following number gives the remainder of 0 when divided by 7, n plus 5, n minus 5, n plus 2, n plus 1, तो पहले इसके लिए हमें चाहिए क्या, एक n का वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, n is divided by 7, रिमाइंडर आया 2, ठीक है, which of the following number gives the remainder of 0 when divided by 7, अगर रिमाइंडर 2 आया, तुम एक बार सोचो, n, अरे बोलने तो दे, ऐसा n के साथ मैं क्या करूं कि वो रिमाइंडर ही ना छोड़े, अगर कोई नंबर है, मान ले 17 है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर दे रहा है 2, ऐसा 2 के साथ मैं क्या करूं कि वो रिमाइंडर ही ना छोड़े, सॉरी ऐसा मैं 17 के साथ क्या करूं कि वो 2 रिमाइंडर ही ना छोड़े, ना, इसमें +3 कर दूं, 20 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, और एक काम कर सकता हूँ, प्लस करने की जगह माइनस भी कर सकता हूँ, कितना 17 -2 कर दूं, तब 15 हो जाएगा, तब भी ये रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, तब ये n जो है 17 से डिवाइड होने का रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है, तो दो काम कर सकते हैं इसको कंप्लीटली 7 से डिवाइड करने के लिए, क्या n प्लस, बताओ n प्लस 5, या फिर दूसरा काम कर सकते हैं n माइनस, अरे 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है, एक्स्ट्रा कितना है इसके पास 2, तो वो 2 ले लोगे तो रिमाइंडर अब नहीं छोड़ेगा ना, और 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है, ये इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि और इसको अगर 5 मिल जाए, 2 + 5 7 हो जाए, तो रिमाइंडर नहीं छोड़ता, तो इसलिए एक हो सकता है काम n + 5, और एक काम हो सकता है उससे 2 ले लेना, n - 2, बात समझ में आया, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया, 17/5 है, रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है, या तो 17 -2 करो, या फिर इसको ऐड कर दो, 17 + 3 करो, 20 हो जाएगा, तब भी 5 से रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, 15 हो जाएगा तब भी 0 छोड़ेगा, सेम चीज यहाँ पे भी करते हैं, बस ये थ्योरी का ही क्वेश्चन है, थ्योरी को चेक कर रहा है ये चीज तुम्हारा, तो क्या होगा n + 5 और n - 2 दिया है क्या, नहीं दिया, n + 2 दिया, ये नहीं होगा, पहले बोल दिया था क्या, तो ज्योतिषी वाला कोई काम क्यों नहीं शुरू करता, तू तो पहले ही बोल दे रहा सब कुछ, कर इसको फटाफट कर,
अब ये सब क्वेश्चन करने के लिए पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, फटाफट करो बिना पेन पेपर के। सब क्वेश्चन होना चाहिए, हमने थ्योरी करने के लिए, अब समझाने के लिए यूज कर रहे थे पेन पेपर। अब देखो बिना पेन पेपर के अब शुरू कर देते हैं क्वेश्चन। 5 डिवाइड्स द इंटीजर n, मेंटली सोच सकते हो n बाई 5 है। रिमाइंडर इज 2 दे रहा था, रिमाइंडर है 5 से छोटा ही है, कोई इशू नहीं है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n इज डिवाइडेड बाई 5? अगर नंबर 7 गुना हो जाए तो रिमाइंडर भी क्या होगा? 7 गुना। रिमाइंडर पहले क्या था? 2, अब वो क्या हो जाएगा? प्लस कर दूं 7, मल्टीप्लाई कर दूं, शाबाश। 2 इंटू 7 14 हो जाएगा नंबर। किसी को डाउट है क्या? नहीं। 14 डिवाइडेड बाई 5 क्या होगा रिमाइंडर? 14 में से जितने भी 5 है पहले वो तो निकाल लो। 2 5 है, 10 निकल गया, अब बच क्या गया? 4, तो 4 है आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पहला पेज हो गया क्या? 10 हो गया। हाँ ये अच्छा, ये एक बच गया। इसको करके देखो तो इसको भी नहीं लिख रहा हूँ, इसका आंसर बताओ डायरेक्ट, देख के बताओ। हाँ, इफ ए पॉजिटिव नंबर, इफ ए पॉजिटिव इंटीजर n is divided by 7, the remainder is 2। ठीक है, रिपीट हो गया क्या? ना ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हुआ है, थ्योरी रिपीट हुआ है। रिमाइंडर 2 आता है। विच ऑफ द नंबर्स इन द ऑप्शन यील्ड्स द रिमाइंडर 0 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 7? ठीक है, वो रिमाइंडर क्या दे रहा था? 2, तो 2 दे रहा था, तो या तो उस n से 2 हटा दो, n माइनस 2 करो, आंसर होगा। या फिर उसमें कितना ऐड कर दो? 5 ऐड कर दो, तो या तो होगा n प्लस 2, n माइनस 2 ले लो, n माइनस 2, या फिर 5 ऐड कर दो, n प्लस 5। अच्छा एग्जैक्टली वही है क्या? वैल्यू बदल गया ना बस। इस क्वेश्चन को फिर क्या चेंज करना पड़ेगा, सेम हो गया। चलो इसको करो। यस, आस्ते आस्ते अब हम लोग वापस मेन कॉन्सेप्ट में अब चलेंगे। बस ये एक दो बचा है, ठीक है। टोशन नंबर और ये सब में आस्ते आस्ते अब जाएंगे। इसको कर। x डिवाइड्स 2 to 8, किसको डिवाइड कर रहा है? 2 to 8 को, कि वो डिवाइड हो रहा है 2 to 8 से? क्या हो रहा है? 2 to 8 को x डिवाइड कर रहा है। रिमाइंडर आता है 18। अब इसको 18 को देख के x के बारे में क्या बोल सकते हैं? 18 से बड़ा होगा कि 18 से छोटा होगा? शाबाश, दो ही तो ऑप्शन था, तो गलत ही चूज करता है। मैंने क्या बताया इतनी बार कि डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा होता है, तो डिवाइजर रिमाइंडर से बड़ा होगा। x जो है 18 से बड़ा है, बस यही जानना था। द बिगेस्ट 2 डिजिट वैल्यू ऑफ x क्या हो सकता है? बिगेस्ट 2 डिजिट वैल्यू ऑफ x, ठीक है, 70 हो सकता है क्या? सबसे पहले हम लोग सबसे बड़े वैल्यू को, क्योंकि बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, तो सबसे पहले बड़े वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। 70 डालेंगे, 70 इसमें कितने सारे हैं? 3 है, 210 बच गया, रिमाइंडर 18, यही है आंसर। 70 इंटू 3 कितना होता है? 210। 210 इसमें से चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 18। बस यही था, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का। इसको करो आप। फॉर
एनी इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू का मतलब पता है ना कि इंटीजर वाला वैल्यू का बात कर रहा है। दिस होल थिंग व्हेन डिवाइडेड बाय 3 विल लीव द रिमाइंडर क्या, ये पूरा चीज अगर थ्री से डिवाइड हो, पूरा चीज 3 से डिवाइड हो, मतलब ये 3 से डिवाइड हो, ये भी 3 से डिवाइड हो, ये भी 3 से डिवाइड हो, बोल सकता हूं मैं ऐसा करके, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? जैसे था 31 डिवाइडेड बाई 3, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 10 डिवाइडेड बाई 3, 20 डिवाइडेड बाई 3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 3। बस 31 को मैंने 10, 20 और 1 में ऐड तोड़ दिया और सबको नीचे 3 दे दिया, लेकिन आंसर तो सेम आएगा क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो सब ऐड हो जाता है, 31/3 होगा। बस लिखने का तरीका ऐसा है। रुक जा, इसको करते हैं, 3 है, 3 से डिवाइड कर दे, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा, तो कुछ टेंशन ही नहीं है, रिमाइंडर के पीछे ही हमें बस जाना है, रिमाइंडर बोला है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 3 आएगा, 0 आएगा ना, कट गया 3 और इसमें 3 कट जाएगा ना 9 से, रिमाइंडर फिर 0 आया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? बस वही होगा आंसर। मैं बोला ना, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर बताता है। आई लाइक हिज कॉन्फिडेंस बट नॉट हिज आंसर्स। अब हम लोग चलते आस्ते आस्ते टोशेंट थ्योरम में। अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा समझा, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर्स वो सब समझे, उसका थ्योरी क्वेश्चन किए। अब आस्ते आस्ते हम लोग चलते हैं टोशेंट थ्योरम की तरफ, जिसमें हम लोग पावर को छोटा करते हैं और इसमें हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर्स को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों कभी कभी यूज़ करके भी क्वेश्चन करना पड़ सकता है। करते हैं इसको, देख। The remainder when 72 times 73 times 78 times 76 is divided by 35, क्या होगा रिमाइंडर? इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? किसी को कोई डाउट? बस बोलने का तरीका क्या था, थोड़ा लंबा था, बट कहना तो यही चाहता था। तो रिमाइंडर देखते हैं। अब हमको पता है कि नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो रिमाइंडर भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, और हमें तो सिर्फ चाहिए रिमाइंडर। तो हम लोग नंबर को क्यों मल्टीप्लाई करें? अगर हम लोग सिर्फ रिमाइंडर को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बड़े बड़े नंबर्स के साथ क्यों डील करें? नहीं करेंगे। तो इसके साथ करते हैं। इसके साथ आएगा रिमाइंडर कितना? 2, इसके साथ रिमाइंडर 3, इसके साथ रिमाइंडर 6, 78 है ये, इसके साथ 6। तो मैं नंबर्स मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैं रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे लिए इजी होगा। लेकिन वो भी मैं पूरा अभी एक साथ सबको नहीं करूंगा। 6 8 जा 48 डिवाइड बाय 35, रिमाइंडर क्या देगा? 13। तो यहाँ पे इसको कट करके मैं 13 लिखूंगा। 13 3 जा 39, 39 को मैं कट करके रिमाइंडर क्या लिख सकता हूँ 35 के साथ? 4, 4 2 जा 8 होगा आंसर। देखो, ये रिमाइंडर थ्योरम का फायदा है। समझ में आ रहा है ना? इसको लिखो, और जैसे मैंने लिखा है जैसे कट किया वैसे करना, ताकि तुमको याद रहे कि टेक्निक क्या होता है। बोल, क्या बोल रहा था? 18 3 जा 13, 13 3 जा 39, 39 बाई 35, रिमाइंडर आया 4, लिख देता हूँ। 4 2 जा 8, 8 आ गया रिमाइंडर।
जितना जगह दिया उसमें हो जाएगा ना, शीट में जितना जगह है। आगे बढ़े। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐड करना है, लिख लिया ना सबने? अब देखो आस्ते आस्ते हम लोग टोशेंट थ्योरम की तरफ क्वेश्चंस को चेंज करते करते बढ़ रहे हैं। इसको करो। The remainder when 33 times 33 times 33 is divided by 35, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 35 ऐसे लिख सकता हूँ। रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, -2 इंटू -2 क्या होता है? शाबाश। कैसे 4 आएगा यार? माइनस माइनस प्लस, प्लस 4, 4 इंटू -2 -8 आएगा ना। प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों मिलके प्लस दे देते हैं। ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, ठीक है। -8 ऑप्शन में नहीं है। क्या बोल रहा है? अरे ग्रेटर नंबर साइन वो प्लस माइनस में होता है ना, जिसका जो बड़ा होता है उसका साइन हम लोग लेते हैं, वो प्लस माइनस में लेते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लाई डिवाइड में वो होता है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, वो सब इनटू डिवाइड के लिए वो रूल्स है। -8 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर है। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 35 में से 8 माइनस कर दो, है ना। नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर हमने सीखा था, वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज हो गया। आगे बढ़ते हैं और बता, लिखना है क्या? वो लिख उसको फटाफट, इतना ही सा तो है। बाकी लोग इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चंस ऐसे सेट किया है ना कि आस्ते आस्ते तुम्हारा थ्योरी जो जो सीखे हो वो थोड़ा एडवांस होते होते सब कुछ तुम्हारा थ्योरी का भी रिवीजन हो। और जब तुमको ये चैप्टर वापस मॉक से पहले देखना हो तो क्वेश्चंस देखने से भी तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, अगर बहुत टाइम बाद रिवाइज कर रहे हो तो। लिख लिया? इसको किया 816 कितना है? 32 आया। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कुछ गलती कर रहा हूँ तो बताना। है ना, कोई इशू नहीं है। बस 72 को मैं उतनी बार ना लिख के बस एक बार लिखा और पावर 5 दे दिया, कोई इशू नहीं। 35 के साथ ये कितना रिमाइंडर छोड़ता है? 2। 2 रेज़ टू द पावर 5 बाई 35 लिख सकता हूँ क्या? कोई गलती किया? नहीं। 2 रेज़ टू द पावर 5 क्या होता है? 32, तो 32 होगा रिमाइंडर। सही है, आगे बढ़े। ऐसा लिखना किसी को डाउट नहीं है ना, क्योंकि अब क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, बार बार ऐसे ऐसा टाइम्स 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 नहीं लिखा रहेगा। अब सीधा ऐसा लिखा रहेगा 70 टू द पावर 5, 70 टू द पावर 50, 70 टू द पावर 521, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते देख।
अच्छा दोनों एक साथ कैसे पड़ गया? रिमाइंडर व्हेन 70 टू द पावर 27 इज डिवाइडेड बाय 35, करें इसको, करें ना? रिमाइंडर यहाँ पे 2, 35 का टोशन नंबर क्या है? 35 का टोशन नंबर क्या होगा? 5 और 7 है इसका प्राइम फैक्टर्स, तो 5 के लिए मैं 4/5 लिखूं, 7 के लिए एक कम करके 6/7 लिखूं, है ना? 5 जो भी प्राइम फैक्टर्स है उससे ऊपर वाला एक कम होता है, ऐसे करके लिखते हैं। 7 5 जा 35, 35 35 कट गया, 6 4 जा 24। तो ये टोशन नंबर है। 24 किसका? 35 का। यूनिट डिजिट में हम लोग हमेशा किससे डिवाइड कर देते हैं? 10 से। उसका टोशन नंबर क्या था? 4। यहाँ पे डिवाइजर बदलता रहता है रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक है? तो मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 27/24 किया, तो रिमाइंडर आया 3, और ये वाला जो बेस को मैंने छोटा किया रिमाइंडर थ्योरम यूज करके, वो आया 2। तो 2/35, 2 टू द पावर 3 क्या होता है? 8/35। समझ में आया? और भी क्वेश्चन आस्ते आस्ते अब बढ़ेगा, ठीक है? उसमें भी चले, लिख लो इसको। आगे बढ़ा रहे, ये सब हो गया, 17 तक हो गया। शुरू करें। रिमाइंडर व्हेन दिस इनटू दिस इज डिवाइडेड बाय 35, इसका कितना रिमाइंडर आया था? इसको मैंने छोटा किया था 35 से करके, इसको मैंने डिवाइड किया था 24 से, इसको 24 से, और इसको डिवाइड किया 35 से। यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा था 2, और पावर का रिमाइंडर बच रहा था 3, तो 2 रेज़ टू द पावर 3, और यहाँ पे भी क्या बच रहा था? 2 रेज़ टू द पावर 3 बाई 35 है। दोनों का डिनोमिनेटर को सेम कर लिया मैंने। ये मत सोचना कि ये 35 इंटू 35 है, मैं बस दिखाने के लिए 35 लिख रहा था, बस ये रिप्रेजेंटेशन है, वैल्यू नहीं है, याद रखना। ये 2 टू द पावर 3 8 देता है, 8 इंटू 8 64/35। रिमाइंडर क्या देगा? ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आया तेरे को? आगे चल, इसको करो। रिमाइंडर व्हेन दिस इनटू दिस इज डिवाइडेड बाय 35, ठीक है? 35 से डिवाइड करेंगे इसको, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अब लगेगा? रिमाइंडर क्या लिखो? 33। शाबाश। मैं सोच रहा था तू कब बोलेगा। गलत आंसर, कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर। कोई बोलना सीखे। अरे तो 33 नहीं लिखना है ना, इतना बड़ा नंबर को फिर क्या करेगा तू? उसका अचार डालेगा? क्या करें? पॉजिटिव रिमाइंडर अगर बड़ा आ रहा है तो एक बार नेगेटिव रिमाइंडर पे भी तो देख लो एक बार, शायद वो छोटा हो। नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? -2, -2। इसको डिवाइड कितना करना था 27 को? 24 से। टोशन नंबर 35 का 24 है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। यहाँ पे भी 3। तो मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ -2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू -2 रेज़ टू द पावर 3/35। किसी को कोई डाउट है?
पहली बार मैं पेन उठाया तो बस इतना ही लिखूंगा, ये तो मैंने तुमको बस समझाने के लिए बताया। पेन उठाया तो मैं बस इतना लिखूंगा, और ये भी इसलिए लिखूंगा क्योंकि माइनस साइन है, माइनस साइन में गलती होने का चांस होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो वो एग्जाम हॉल में ये भी मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो -8 हो गया ये, और ये भी -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस लिख ही देता हूँ, 64 हो गया, माइनस माइनस प्लस बाई 35, रिमाइंडर क्या आएगा 29। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। बस इसमें ये था कि हमने पॉजिटिव रिमाइंडर की जगह, क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर बहुत बड़ा था 33 था, वो हमने नहीं लिया, लिया क्या नेगेटिव रिमाइंडर। कॉन्फिडेंस से तू जब बोलता है ना, मेरे को बहुत डाउट होता है। कर लेंगे ना, कितना हो रहा है, आगे बढ़ते हैं, देख फटाफट बढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन था क्या इसमें, नीचे कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं नहीं, अच्छा इसमें है, चलो 20 इसमें है, सेम आंसर है ना। चलो देख लेते हैं इसका आंसर सही है कि नहीं, बाकी का भी सेम आंसर आया, तेरा क्या आया? इसका कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा था, 2 आ रहा था क्या, अरे 35 से था, तो ये आया 2, इसका 3, ये भी आया 2, इसको हमने किया 3। अब शॉर्टकट में इतना मैं लिख रहा हूँ, किसी को डाउट है क्या? मैं अब आस्ते आस्ते शॉर्टकट और बढ़ाते जा रहा हूँ, बेसिक और चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 2⁻3 8, 8 + 8 16, डिवाइजर से छोटा है क्या? तेरा आंसर क्या था? 16 ही बोला वो, ठीक। समझ में आया ना कैसे हो रहा है? इस बार प्लस क्यों किए, क्योंकि नंबर्स प्लस हो रहा है तो रिमाइंडर्स भी प्लस होगा, बात खत्म है। आगे बढ़ते हैं, देखो 20 तक हुआ, 21 किया है, 21 22 किए थे हम लोग, 23 भी कर लिए थे ना। अच्छा, खत्म हो गया क्या? अच्छा है अभी, हाँ अब नंबर्स बदल रहे हैं। अब हम लोग इतना तक किए थे, बस थ्योरी को समझने के लिए मैंने क्वेश्चंस को आस्ते आस्ते उसका डिफिकल्टी बढ़ाया था। अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। वो सब क्वेश्चंस जो थे वो मेरे सेट के हुए थे ताकि तुम थ्योरी बढ़िया से समझ जाओ और थ्योरी रिवाइज भी हो जाए। अब मेन काम चलते हैं प्रीवियस ईयर पे, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नहीं भी लिखा हुआ है अगर कौन सा साल का है कौन सा एग्ज़ाम का है, फिर भी ये सब प्रीवियस ईयर है, मैंने वहीं से डाला है। गॉड डिलीवरी, हेलो, हाँ कहाँ पे? हाँ हाँ वही 52, नहीं बगल वाले घर में दे दीजिएगा। हाँ 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 हाँ, पहुँच के कॉल करना, ओके। करें इसको, अब मज़ा आएगा। 7⁻19 है, इसका टोशन नंबर कितना होता है? 4/5 लिख दूँ डायरेक्ट, किसी को डाउट है? एक ही इसका प्राइम फैक्टर है, वो क्या है 5, उसको मैंने 1 यूनिट कम करके ऊपर में लिख दिया 4, 4/5 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 20। तो 20 से तो इसको डिवाइड करेंगे तो टोशेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, टोशेंट का इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। अब हम लोग इसको दूसरा जो हम लोग को थ्योरी पता है, 2 ही पार्ट में थ्योरी हमने पूरा चैप्टर का पढ़ा था, टोशेंट नंबर, पावर को छोटा कर दो, रिमाइंडर थ्योरम, बेस को छोटा कर दो, यही पढ़ा था ना हमने।
इसका पहले भी क्वेश्चंस कर रहे थे तो हमने एक बार बेस को छोटा किया और पावर को छोटा किया करके क्वेश्चंस कर लेते थे। यहाँ पे आप पावर को अब छोटा नहीं कर सकते, बस बेस को ही यूज़ कर सकते हैं और कोई हमारे पास टेक्निक नहीं है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्वेश्चन से तो अब कुछ भी इसका हेल्प नहीं हो सकता, तो इसको 7 raised to the power 19 को बाई 25 करना है। अब तुमको दिमाग लगाना है, क्योंकि तुम कितनी बार लिखोगे 7 × 7 × 7 ऐसे करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, है ना। 7 raised to the power 19 क्या है, 7 × 7 × 7 ऐसे 19 टाइम्स है, वो तो नहीं लिखने वाले तुम। तो क्या करें कि ये जो ऊपर वाला नंबर है डिवाइजर से एक कदम दूर हो या 2 कदम दूर हो मैक्सिमम, ऐसा क्या करें? किसी को कुछ सूझ रहा है? 7 का कोई पावर ऐसा तो है क्या, 7 का कोई ऐसा एक पावर है जो बेस से एक कदम दूर हो? 49, 7 7 जा 49, बट ये 7 7 जा इसमें कैसे लेके आए? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 19 को 7 2 इंटू बता, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? लिख तो सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कैसे लिख, यहाँ से सीधा यहाँ पे कैसे आ गया? खोल तो उसको मैं कैसे भी सकता था, 3 × 6 18 + 1 ऐसे भी खोल सकता था, है ना। तुम बोल सकते सर आप ऐसे भी खोल सकते थे, बट आपने ऐसा क्यों खोला इसको, इस नंबर को 19 को? वो इसलिए खोला क्योंकि 7⁻³ से हमें 343 मिलता है, उसका हमारे पास कोई यूज नहीं है। 343 25 से बहुत दूर है, 7⁻³ है, और 1 को हमें एक्स्ट्रा निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमको 49 चाहिए, हमको चाहिए क्या 49, हमको पता है 7 का पावर एक ऐसा है 7⁻² जो 49 25 से एक कदम दूरी पे है, उसके 25 के एक फैक्टर से, 25 का एक सॉरी मल्टीपल से, 25 का मल्टीपल क्या होता है 25, उसके बाद 50, तो 50 से एक कदम दूरी पे है। तो ये मेरे लिए अचीव करना ज़रूरी है ताकि मैं रिमाइंडर थ्योरम लगा सकूं, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर लगा सकूं। तो वो करने के लिए मुझे 7 का पावर क्या चाहिए 2 चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें से 2 निकाले, लेकिन इसमें तो 2 दिख नहीं रहा था फैक्टर के तौर पे। अगर ये 18 होता तब इजी होता, 2 × 9 लिख देता, बट ये 18 नहीं है, ये ऑड नंबर है। तो इसमें एक क्या रोक रहा था मुझको इसको तोड़ने से, तो 1 रोक रहा था, तो उस 1 को मैंने पहले निकाल दिया ताकि ये 18 हो जाए। तो ये हो गया 18 + 1। अब उस 18 को मैंने तोड़ा 2 × 9 में। बात समझ में आ रहा है? कुछ भी करके हमको ऐसा एक नंबर ऊपर में लेके आना है जो डिवाइजर से एक कदम या फिर मैक्सिमम 2 कदम दूरी पे हो। समझ में आया? तो इसलिए मैंने ऐसा काम किया 7⁻², तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7⁻²⁹ है ना, और पावर में +1 लिख दूँ, ऐसा लिख देता हूँ। किसी को कोई डाउट है? ये +1 को मैंने बाहर ही फेंक दिया। बाहर कैसे फेंक दिया, इसको 7 दे दिया और बाहर फेंक दिया, है ना। इसका भी मतलब यही होता है, ये पूरे चीज का 2 × 9, ये +1, ये अगर आ जाता तो डिवाइडेड बाई 35। ये अब हम लोग सर्ट्स में है, सर्ट्स का मैंने थ्योरी समझाया था जब हम लोग फैक्टर्स कर रहे थे, तो कि पावर कैसे अगर ऐसा है तो मल्टीप्लाई होता है, और सेम बेस है तो पावर ऐड होता है ना। सेम बेस है 7 ही है तो दोनों पावर ऐड होंगे, 2 × 9 18 + 1 19, और मल्टीप्लाई कब होता है पावर, जब ब्रैकेट के बाहर पावर रहता है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, नीचे 25 है क्या, हाँ सॉरी 25 है, ठीक किया बता दिया, नहीं तो आगे गलती करता। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7⁻² को अब मैं 49 लिख सकता हूँ, जिसके लिए मैं इतना माथापेची किया। तो मैं इसको लिखता हूँ 49⁻9 प्लस नहीं सॉरी
9 इंटू 7/25। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 49 के साथ इसका रिमाइंडर कितना है -1 टू द पावर -9 इंटू 7/25। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 टू द पावर 9 क्या होता है -1, -1 इंटू 7 क्या होता है -7/25। -7 है ऑप्शन में नहीं है, तो -7 के जगह में ये क्या है नेगेटिव रिमाइंडर है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा +18 ऑप्शन में है। इसको लिखो। हेलो, डन, समझ गए ना। वापस अगर रिकैप करें तो नंबर ऐसा था जिसमें पावर भी कुछ काम नहीं कर रहा था, टोशेंट भी छोटा नहीं कर पा रहे थे, टोशेंट यूज करके पावर को भी छोटा नहीं कर पा रहे थे, और हमें बस डिपेंडेंट अब किस पे रहना पड़ा था रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिमाइंडर्स होते हैं, और सबसे इजी रिमाइंडर कौन सा होता है +1। उससे बाद सबसे इजी कौन सा होता है +2 या फिर -2, है ना। +1 -1 सबसे इजी होते हैं, उसके बाद +2 -2 सबसे इजी रिमाइंडर होते हैं। तो हम लोग उसके पीछे ही गए, इसको ऐसे करके तोड़े कि जो डिवाइजर से एक कदम दूर हो, ठीक है। तो तोड़ने के लिए हमको पता है 7 टू द पावर 49 एक ऐसा नंबर है जो इसके मल्टीपल से एक कदम दूर था, है ना। कौन सा मल्टीपल 25 का मल्टीपल क्या 50, उससे एक कदम दूर था 49। तो वो हमने कोशिश किया इसको करने का, तो 19 को हमने तोड़ दिया। 19 भी हम लोग तोड़ नहीं पा रहे थे डायरेक्ट, क्योंकि +1 उसमें रोक रहा था हमको 2 के पावर में तोड़ने को, तो +1 को हटा दिया। फिर 18 को हमने 2 × 9 लिखा। ये मेन चीज़ हम लोग इसके पीछे थे 7 टू द पावर 2 के, क्योंकि यही होता है 49। उसके बाद इसको हमने खोल के ऐसे लिखा, उसको खोल के ऐसे लिखा, उसको खोल के ऐसे लिखा, नहीं यहाँ तो खोलने के बाद यहाँ पे हमने रिमाइंडर लिखा -1, 49 से आया, 49 का -1 रिमाइंडर टू द पावर 9 होता है -1 इंटू 7 किया -7, -7/25 आ रहा था हमारा आंसर। मतलब 25 से डिवाइड करोगे तो -7 आएगा रिमाइंडर। -7 नहीं ले सकते क्योंकि ऑप्शन में नहीं है नेगेटिव रिमाइंडर, तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर लेना पड़ा +18, ठीक है। शॉर्टकट में देख कैसे करना है, मैं तो ये समझाने के लिए इतना लंबा लिखा। अगर मुझे शॉर्टकट में अगर खुद मैं एग्ज़ाम में बैठा होता तो मैं ये लिखता। मुझे पता है कि 25 और 7 बड़ा ये है, तो मुझे 1 का गैप चाहिए,
तो मैं इसको 19 को डायरेक्ट ऐसे तोड़ के लिखता 7⁻², 9 2 जा 18 और +1 19 हो गए। कितने सात हो गए यहाँ पे? 3 सात नहीं है, 19 सात हो गए। 2 2 × 9 18 सात यहाँ पे है, एक सात यहाँ पे है 18 और एक 19 सात हो गए। ठीक है भाई 25 है। यहाँ पे हम लोग को रिमाइंडर क्या छोड़ा? -1। -1⁻9 क्या होता है? -1। -1 × 7 होता है -7। -7 ऑप्शन में नहीं है तो 7 इसमें से हटा दूंगा, बच जाएगा 18। मैं बस इतना ही लिखता, बट तुमको समझाने के लिए मैंने एकदम छोटे छोटे स्टेप्स में लेके गया हूँ। आगे करें? प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी ऐसा ही लिखोगे, बट कंडीशन क्या है? प्रैक्टिस करोगे। इसका 1 आया। सबने ट्राई किया इसको? करो तो फिर मुहूर्त मैं बोलूंगा तभी करोगे क्या? रुक जा। 24 का टोशन नंबर क्या आया? 24 के 2 प्राइम फैक्टर्स है 2 और 3, और कोई है क्या? तो 24 × 2 उसका एक -1 ऊपर लिखे, और दूसरा फैक्टर 3 उसका एक छोटा करके ऊपर लिखे। 3 2 जा 6 से कटा 4, 4 2 जा 8 है टोशन नंबर। 24 का टोशन क्या है? 8। देख इसमें क्या है कि तू लंबा मेथड से भी जाएगा तो आंसर अगर सही आया तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, फोन साइलेंट कर तू अपना। तो पापा का आया तो क्या साइलेंट नहीं करेगा? 8 आया टोशन नंबर। इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 8 से डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आएगा? 103/8 7 आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7⁻7/24। किसी को कोई डाउट नहीं है? अब मुझे पता है फिर से कि 7⁻2 क्या होता है? 49। और 49 24 से कितना, किसी मल्टीपल से दूर है क्या? एक कदम। 48 इसका मल्टीपल क्या होता है? 48। उससे तो 49 एक कदम दूर है, तो वो उधर से मैं अगर जाऊंगा तो इजी रहेगा। तो इसको मैं ऐसे कैसे तोड़ूं? 7⁻2 × 3 और एक एक्स्ट्रा 7 को जो है ऑड वाला है इसलिए उसको बाहर निकाल दिया। तो 7⁻2⁻3 × 7/24 लिख सकता हूँ। 7⁻2 होता है 49। 49 और 24 रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? 1। 1⁻3 1। 1 × 7 7। आंसर होगा 7। डिटेल में लिख देता हूँ 49⁻3 × 7/24। ये कट गया, रिमाइंडर आएगा 1। कट गया नहीं मतलब इसके साथ रिमाइंडर छोड़ेगा 1। 1⁻3 होता है 1 × 7/24, मतलब रिमाइंडर आया 7। कितना तू बता रहा था? क्या अलग क्यों लिखा? इस 7 को बाहर क्यों निकाला? क्योंकि ये 7 है तो ये ऑड है ना, इसको हम लोग पावर में तोड़ नहीं सकते। ऑड नंबर को इसको कैसे तोड़ोगे? 7 का कोई तो और फैक्टर होता नहीं है ना, क्योंकि ऑड नंबर है यहाँ पे, उसका फैक्टर 7 का होता नहीं। तो 7 को पहले 1 निकाल दोगे तो 6 जब बचेगा तो उसका फैक्टर्स होते हैं, और उसको भी फैक्टर्स कैसा होगा? जिसमें 2 हो, क्योंकि हमें 2 चाहिए था। लिख इसको फटाफट। टोशन नंबर कैसे लेके समझ में नहीं आया कि टोशन नंबर 8 कैसे आया? समझ में नहीं आया? तो 24
का टोशन जब निकालना होता है तो 24 को उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स थे ना उसको ऐसे करके मल्टीप्लाई करना, 1 माइनस 1 बाई पहला प्राइम फैक्टर क्या है इसका 2, 1 माइनस 1 बाई दूसरा प्राइम फैक्टर क्या है 3, और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, नहीं तो ऐसे करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो ये हो जाता क्या, सॉल्व करते तो हाफ आता और ये सॉल्व करते तो 2/3 आता। तो मैं उसको डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ कि जो भी नंबर का टोशन नंबर निकालना है उसको लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो किससे, रेसिप्रोकल नीचे में होगा जो भी उसका प्राइम फैक्टर था 2, उसको एक छोटा करके ऊपर लिख दो, प्राइम फैक्टर था नीचे 3, उसको एक छोटा करके ऊपर लिख दो क्योंकि वही आने वाला है। तो जैसे ही इसे मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3 6 होता है, 6 और 24 कट गया तो 4 बचा, और 4 इंटू 2 8 दिया हमको टोशन नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि फिर 8 के पावर के बाद वो रिपीट होगा। ठीक है, जैसे 10 का टोशन नंबर 4 था तो जितना भी हम लोग यूनिट डिजिट निकालते थे हम लोग जानते थे कि 10 के पावर के बाद वो फिर रिपीट होता है रिमाइंडर। ये ब्रैकेट में 3 लिखा है, ऊपर में 3 लिखा है। हाँ, ये कैसे आया समझाओ। ये देख, ये 2 इंटू 3 आया कैसे, ये समझ में आया। ये 2 को ही हमने 7 2 जा क्या होता है, 7 2 जा नहीं सॉरी 7 टू द पावर 2 क्या होता है 49, तो उसको 49 के तौर पे लिख दिया और 3 बाहर का बाहर ही रहा। अब 2 इंटू 3 कहाँ से आया था, हमें यहाँ पे 6 चाहिए था, इसको हम लोग लिखे थे 6 प्लस 1 ऐसे करके तोड़े थे। 6 को हमने 2 इंटू 3 किया और इस 1 को मैंने यहाँ पे दिया है, बस लिखा नहीं। 7 रेज़ टू द पावर 1 क्या होता है 7। तो ये 7 यहाँ पे 7 थे, 6 को एक जगह रखा, 1 को बाहर निकाल दिया, और उस 6 को एक जगह रखा था, उसमें से जो 6 थे उसको हमने 2 इंटू 3 करके 2 को अंदर रखा और पावर को 3 बाहर रखा, ताकि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज कर पाए, है ना। 2 पार्ट में थ्योरी डिवाइडेड है, टोशन नंबर पावर को छोटा कर दो, रिमाइंडर थ्योरम बेस को छोटा करो। बेस को छोटा करने के लिए हम लोग कभी कभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्ट्स का रूल यूज कर रहे हैं बेस को छोटा करने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर लाने के लिए। क्लियर कट है, आगे बढ़, फिर से बताओ। हाँ हाँ, 2 हिस्से में थ्योरी डिवाइडेड है, एक है पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर, एक है पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर, और एक है टोशेंट नंबर। टोशेंट पावर को छोटा करो, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर बेस को छोटा करो, और ऐसा छोटा करो कि वो डिवाइजर से 1 कदम या मैक्सिमम 2 कदम दूरी पे रहे। बस यही है, बुक में भी यही चीज मेंशन्ड है। अरे यार हो गया क्या ये पूरा खत्म, अच्छा ये भी है, इसको करो। Remainder when this whole thing is divided by 25। शुरू करें। 25 का टोशन नंबर क्या निकाले थे हम लोग, 25 इंटू एक ही प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर क्या है वो 5, तो 5 हम लोग ऐसे लिखते हैं और उसको एक छोटा करके ऊपर लिखते हैं 4/5, कट गया 5 और 25, 5 इंटू 4 20 होता है, 25 का टोशन नंबर 20 होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद भी हो जाता है कभी कभी। तो 20 होता है तो सब पावर को छोटा करता हूँ, इसको मैं 1 लिख दूँ, इसको 2 लिख दूँ, इसको 3 लिख दूँ, इसको 4 लिख दूँ, क्वेश्चन छोटा हो गया। 7 रेज़ टू द पावर 1 7 देता है, 7 टू द पावर 49 देता है। ठीक है, अभी इसको नहीं करूँगा। 7 टू द पावर 3 क्या देता है, क्यूब बोला था ना 15 तक याद रखना चाहिए कम से कम, 343। ठीक है, 7 टू द पावर 4 क्या देगा, जो भी देगा 343, या फिर सोचो 49 इंटू 49 देगा, ये लिख सकता हूँ क्या। बस अब हम लोग इसको क्या करना है 25 से डिवाइड करना है। ये 25 से डिवाइड करने का रिमाइंडर कितना देता है,
प्लस में तो बड़ा नंबर दे रहा है तो उसको छोड़ ही देंगे, प्लस नहीं देखेंगे, लेकिन देखेंगे कि -1 दे रहा है। 7 - 1 कितना होता है? 6। 343 के साथ अभी नहीं लिखते हैं इसको। 343 के साथ इसका डिवाइजर देखेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 350 में पूरा डिवाइड हो जाता ना 25 के साथ, कितना ज़्यादा है? 7 कदम ज़्यादा है 350, तो इसका -7 लिख दो। समझ में आना चाहिए वाला बात। अब हम लोग ये चीज़ बार बार कर रहे हैं। पॉजिटिव रिमाइंडर ज़्यादा आता तो मैं नेगेटिव रिमाइंडर के तरफ गया। 350 पे ये पूरा नंबर डिवाइड होता, उससे कितना कदम? -7 कदम नीचे, -7 लिखा। ये तो कुछ था ही नहीं। 49 में क्या था? -1। यहाँ पे भी क्या था? -1। -1 याद रखना, यहाँ पे इंटू हो रहा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इंटू है ना, क्योंकि यहाँ पे 7⁴ था, उसको मैंने ऐसे लिखा था। -1 मिलके क्या हुआ? +1। तो मैं उन दोनों को भी कट करके लिख दिया 1। +7 -7 कट गया, -1 +1 कट गया, रिमाइंडर क्या बचा? 0। अच्छा, ये पावर का रिमाइंडर 0 नहीं बचा है, इससे हम लोग को कोई इशू नहीं है, ठीक है। पावर में अगर रिमाइंडर 0 बचता है तब उसको हम लोग फुल रिमाइंडर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल तौर पे रिमाइंडर अगर बचता है 0 तो रिमाइंडर 0 है, ठीक है। कट क्यों गया? ये -7 इस 7 के साथ कटा, ये -1 इस +1 के साथ कटा, कट कुट के 0 आ गया। आगे बढ़े, ठीक है। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा से तुम क्वेश्चन कर पाओगे। थ्योरी सिर्फ सीखने का गेम नहीं है, समझने का गेम नहीं है। कंपटीशन 100 में 10 लोगों के साथ ही होता है ना। मैंने बताया था कि 100 लोग एग्जाम में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, 10 जन के साथ ही कंपटीशन होता है। उन्होंने ही सिलेबस कंप्लीट किया है, सही अप्रोच लगा के प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो तुम्हारा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए एग्जाम में? खुद का प्रैक्टिस दिखाना थ्योरी सीखने के बाद, क्योंकि जो प्रैक्टिस दिखाएगा वही सिलेक्शन लेगा। आगे बढ़ते देखो, कहाँ तक हो गया था? ये हो गया था ना, 26 तक हो गया। इसका आंसर बताओ। रिमाइंडर व्हेन दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 18। अब आस्ते आस्ते हम लोग सब थ्योरी कंपाइल करके क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अचानक तुमको यहाँ पे लेके आया हूँ, आस्ते आस्ते बिल्डअप करके यहाँ पे लेके आए। पता है इसका आंसर? तो पहले रफ शीट में, अच्छा पेंसिल से कर रहा है, ठीक है। चलो टाइम हो रहा है, कॉल भी आ रहे हैं, इसको हम लोग, भूख भी लगा है क्या? चल खिलाता हूँ तेरा। करें इसको, फटाफट करते हैं। 18 से डिवाइड करना है, 18 18 18, ठीक है। 3 7 21, 21/18 करेंगे तो, अच्छा 18 का पहले टोशन नंबर निकाल लेते हैं ना, पावर को छोटा कर लेते हैं। कितना है टोशन इसका? क्या क्या फैक्टर्स है? 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स, और कुछ है क्या? तो 2 को हम लोग लिखेंगे नीचे 2, 2 को हम लोग नीचे लिखेंगे 2, ऊपर में एक कम करके 1। दूसरा फैक्टर है 3, एक कम करके 2। 3 2 जा 6, 6 6 कट गए, सॉरी 6 कट गया तो बच गया क्या? 3। 3 2 जा 6, 6 इसके साथ कटा, बचा 3। 3 2 जा 6 हो गया टोशन नंबर। हाँ, 18 का टोशन नंबर 6 है, 6 है। इसको हम लोग छोटा कर लेंगे, ठीक है। 6 से करेंगे तो कितना बच जाएगा? पावर 4 बचा। यहाँ पे भी 6 से करेंगे तो 4 बचा,
आगे करें 3 इंटू 7 to the power 4 by 18 प्लस 2 इंटू 10 to the power 4 by 18 माइनस 44 by 18। छोटा कर दिया मैं टोशन नंबर लगा के। कोई डाउट? अब आगे करते हैं। 7 का कोई ऐसा पावर है 49, 49 18 का 36 किसी के पास मल्टीपल नहीं होता, तो बेसिकली अब हमको इसमें ब्रूटल फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा लिख सकते हैं 49 जो होता है कितना दूर होता है 11, अच्छा दूरी है, करना ही पड़ेगा, कुछ है ऑप्शन दिख नहीं रहा। 49 इंटू 49 लिख देते हैं बाई 18 प्लस 10 raised to the power 4 है। 10 raised to the power 4 क्या होता है? आप 100 मान लेते हैं, 2 इंटू 100 मान लेते हैं बाई 18। अच्छा इसका रिमाइंडर कितना होगा? ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, 36 इसमें से निकल जाएगा, बच जाएगा 8। इसका पार्ट तो आ गया। अब इसमें करते देखो 18 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 36 चला जाएगा, 36 जाने के बाद बच क्या जाएगा? 13। यहाँ पे भी बचेगा 13, 13 3 जा 39, 39 18 से कितना दूर है? 30 मल्टीपल से 36, 36 से 3 कदम दूर है तो 3, फिर 3 और 39, 39 देता है। 18 से कितना दूर है? 18 के मल्टीपल से कितना दूर है? 3, मतलब रिमाइंडर 3 देगा। इसका इस पार्ट को सॉल्व कर लिया, किसी को डाउट है? इसको करते हैं 100 के साथ 18 का रिमाइंडर कितना आएगा? 18 5 जा 90, रिमाइंडर 10, 18 5 जा 90, रिमाइंडर 10, 10 10 जा 100, फिर से रिमाइंडर 10, 2 10 जा 20, रिमाइंडर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 प्लस होना है, 3 + 2 5 माइनस 8 बाई 18 कितना आता है? -3 बाई 18। नेगेटिव रिमाइंडर तो होगा नहीं ऑप्शन में, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है? ऑप्शन में है। अब देखो हम लोग टोशन नंबर भी यूज़ किए, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर्स भी यूज़ कर रहे हैं, और करके सब कुछ यूज़ करके आंसर लेके आ रहे हैं। ये पार्ट तो मेंटली कर सकते हो अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस आ जाएगा तो, लेकिन ये कभी कभी हमें लिख के करना ही पड़ेगा। ये वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उसके साथ ही क्वेश्चन को करके एंड करते हैं आज का क्लास। क्या आया? ये वाला 7 raised to the power 125 डिवाइड बाई 25 20 से किया 5, अच्छा 129 है क्या? 79 सही तो किया, शाबाश। गलती कर दिया ना, एक जगह गलती कर दिया, साइन में गलती किया, सिली मिस्टेक। ऑड है ना? अच्छा अच्छा ठीक है, ऑड नहीं है, इवन। आगे करें, सबने लिखा? अच्छा लिख लो। फोटो मत लो, लिखो। वो फोटो जीवन भर तुम्हारे फोन में ही रहेगा, लिखो कभी नहीं आएगा। फोन में तुम कभी नहीं देखोगे, मेरा लिख के ले लो, मैंने आज तक नहीं देखा, तुम क्या देखोगे? हाँ घर पे जाओगे सो जाओगे, वो फोन ऐसे ही पेंडिंग रहेगा, इतने सारे फोटोज है उसके साथ, वो भी सो रहा होगा। लिखना हो गया सबका? आगे बढ़ते देख।
कर इसको, रिमाइंडर व्हेन दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 25, ठीक है करते हैं। 25 का टोशन नंबर हमको पता है क्या होता है, 20 होता है। अब लिख नहीं रहा हूँ, अब तो तुम मेंटली भी कैलकुलेटर, 20 से डिवाइड करेंगे, ये छोटा हो गया, क्या हो जाएगा 9। तो मैं सिर्फ पेपर उठाता, पहली बार ये लिखता, किसी को कोई डाउट नहीं। कैसे खोले इसको कि ये 25 का मल्टीपल से एक कदम दूर हो, तो इसको तो खोल नहीं सकते, 3 इंटू 3 खोल सकते हैं, लेकिन वो 3 7 का पावर 3 कुछ हमको कोई काम का नहीं है। तो हमें क्या रोक रहा है, इसका ऑड वैल्यू हमको रोक रहा है। तो इसको इवन वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करें कि 7 टू द पावर 8 प्लस 1, या फिर इसको लिखो 7 टू द पावर 2 इंटू 4 प्लस 1, या फिर तुम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते थे 7 टू द पावर 2 टू द पावर 4 इंटू 7। पावर सबको दे दी है, ठीक है। इस सर्ट्स का है, सर्ट्स का हमने पढ़ा था रूल फैक्टर्स जब हम लोग शुरू किए थे, बाई 25 ऐसा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 25 डिवाइड में नहीं लिखा हुआ, बस ये रिप्रेजेंटेशन वैल्यू है, ये रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल में 25 नीचे नहीं लिखते हैं। ये हो गया, रिमाइंडर कितना देगा 7 टू द पावर 2, 49 होता है। 49 25 से कितना दूर होता है, कितना होता है +1 -1, सॉरी 25 से दूर नहीं, 25 के मल्टीपल से कितना दूर होता है, तो हम लोग को पता है -1, है ना। वैसे सोच सकते हैं, या फिर रिमाइंडर के तौर पे 24 देगा पॉजिटिव में, या फिर -1 देगा, तो -1 को हम लोग पकड़ेंगे। -1 टू द पावर 4 इंटू 7 बाई 25, -1 टू द पावर 4 क्या देगा हमें, -1 देगा या +1 देगा, +1, क्योंकि -1 इंटू -1 करेंगे तो +1 होता है, उस +1 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब -1 होता है। मतलब ऑड पावर पे -1 हो जाता है, लेकिन इवन पावर होता है तो वो -1 +1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया +1, और 1 इंटू 7 7 होता है, 7/5 मतलब 7 आ गया, 7/25 सॉरी, 7 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। 28 पे ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में वो जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, थोड़े से ही बचे हैं ना, 2 ही बचे क्या, उसको कर लेते, रुको रुको फिर 2 ही बचे ना। यूपीएससी वाला ऐसे ही बस दिखाने के लिए, सब क्वेश्चंस इजी है। तुम्हारा थ्योरी अगर सॉलिड है ना, एकदम सही से थ्योरी समझा एकदम रूट से ही, तो तुमको कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा, इधर ही सॉल्व नहीं करेंगे, कर दे क्या, चलो तुम्हारी इच्छा भी रखी जाए, है ना। एक नंबर n इज फॉर्म्ड और राइटिंग n फॉर 99 टाइम्स, ये यूपीएससी 2023 अभी रिसेंटली इसका सीसेट हुआ था ना पेपर, उसमें पूछा था। n को 99 टाइम्स लिखा है, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13। इसको लिखूं कैसे, पहली बात n 99 टाइम्स मैं लिख सकता हूँ क्या, n इंटू एन ऐसे 99 टाइम्स, तो इसको मैं लिखना डिफिकल्ट होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 13। ऐसा कोई वैल्यू है क्या, अच्छा 13 का टोशन नंबर क्या होता है, पहले तो पावर को छोटा करते हैं, 13 का टोशन नंबर क्या होगा, 13 इंटू 12/13, है ना, ऐसे इसका प्राइम फैक्टर एक ही है 13, तो उसको हमने टोशन नंबर उसको पकड़ते हैं। अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसका टोशन नंबर उससे जस्ट एक छोटा होता है, याद रखना बस, ठीक है। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 98 होता है ना, कि 96 होता है 12 के टेबल में, 96 होता है, तो मैंने इसको छोटा करके ये लिख दिया, क्वेश्चन वहां से यहाँ आ गया, बस टोशन नंबर लगाया तो। 9 टू द पावर 3 क्या होता है, क्यूब याद है किसी को, 9 का क्यूब 7 29,
729 होता है बाई 13, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, डिवाइड करके देख लो। 13 5 जा 65, 65 में से 65 गया 72 में से 7 बचा 79, 79 में से फिर से गया 65, 65 13 6 जा 78, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। यह है यूपीएससी का क्वेश्चन, सिंपल था। आगे बढ़ते देख इसको कर। लास्ट क्वेश्चन है, इफ टुडे इज संडे, आज अगर संडे है, देन विच डे इज एग्जैक्टली ऑन 10 to the power 10th डे। मतलब आज अगर संडे हो गया तो इसके 10 to the power 10th डे के बाद क्या होगा, कौन सा दिन होगा। तुमको पता है आज संडे है तो नेक्स्ट संडे कब आने वाला है, 7 दिन बाद। उसका नेक्स्ट संडे कब आने वाला है, फिर 7 दिन बाद। उसका नेक्स्ट संडे फिर 7 दिन बाद। मतलब हमको ये पता है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन संडे हो या मंडे हर 7 दिन बाद रिपीट होता है ना। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि 10 raised to the power 10 डिवाइडेड बाई 7 रिमाइंडर क्या देगा। अगर रिमाइंडर 1 देता है मतलब एक दिन आगे बढ़ेगा, मंडे होगा। रिमाइंडर 2 देता है तो ट्यूसडे होगा। बात समझ में आया। रिमाइंडर अगर 7 आता है या फिर 0 आता है मतलब संडे ही का संडे ही रह गया। क्लियर कट समझ में आया क्वेश्चन कैसे। बस वो 7 नहीं बताया, ये 7 तुमको समझना चाहिए कि 7 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं। संडे हो या मंडे 7 दिन बाद रिपीट होगा। 10 raised to the power 10 इसका कोफिशिएंट, इसका क्या बोलते हैं टोशन नंबर क्या है 7 का 6, 6 से इसको डिवाइड कर दूं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 raised to the power 4/7। किसी को डाउट है कोई नहीं। अच्छा 10 भी मुझे नहीं लिखना चाहिए था, इसका रिमाइंडर क्या आता है 3, तो मुझे लिखना चाहिए था क्या 3 raised to the power 4/7 लिखना चाहिए था और समय बचता। 3 raised to the power 4 क्या होता है 3 into 4। शाबाश, उसको एक बार शाबाशी दो। लगता है ज़्यादा लंबा क्लास खींच गया है तो वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है उसका। 3 raised to the power 4 क्या होता है, हाँ 3 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 4 नहीं दे, हाँ 4 टाइम्स क्या 4 से 3 से ही आपस में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 9 इंटू 9 भी बोल सकते हो। 9 9 से 81, 81/7 लिख सकते थे इसको, है ना। ये ऐसे लिख दिया तो 81/7 रिमाइंडर क्या आएगा बताओ 4 आएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर अगर 4 आ गया मतलब 4 दिन बाद, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। संडे तो आज है ना, टुडे इज संडे। नेक्स्ट डे एक दिन बाद क्या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे होगा आंसर। ठीक है, खत्म हो गया चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड करते हैं इसको।